सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। जो मुल्क में आम लोगों के जहनों में यह बात डाली गई कि ये लोग इस तरह के हैं, ये है फुला है, और नतीजा आपने देख लिया। मुसलमान पैदा होता है। दिल्ली के एक मशहूर मौलाना ने अच्छी बात कही। मौलाना दहलवी ने कहा कि जब मुसलमान पैदा होता है तो कहते हैं देखो ये आबादी में इजाफा कर रहा है। उसके मोहल्ले में स्कूल नहीं खोला जाता तो मदरसे में डालते हैं गरीबी की वजह से, तो कहते हैं देखो ये मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं। जब नौकरी को निकल कर जाता है तो कहते हैं नहीं, तासुबियत का मजाहरा होता है कि नहीं मिलेगी तुमको नौकरी। और जब किसी तरह से जिंदगी गुजार कर जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो कहते हैं देखो मरे तो भी इसको जमीन की जरूरत है। ये किसने कहा? ये जिस हजरात ने ये बात कही है वो तमाम जिम्मेदार हैं। जिस तंजीम ने ये प्रोपेगेंडा किया वो जिम्मेदार है। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती संघ परिवार के ऊपर कि इनका लिटरेचर, इनकी किताबें उठाकर पढ़ो आप। गोलवालकर की किताब उठाकर पढ़ो आप। दीनदयाल उपाध्याय ने क्या लिखा थ्योरी ऑफ इंटेग्रल ह्यूमनिज्म में, मुसलमानों के बारे में क्या लिखा वो पढ़ लो उठाकर आप। बीजेपी के वेबसाइट पे दीनदयाल उपाध्याय के थ्योरी ऑफ इंटेग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में लिखा गया। बंच ऑफ थॉट्स किताब उठाकर पढ़ लो। वी आर नेशनहुड डिफाइंड किताब उठाकर पढ़ लो आप। क्या कहा था मौजूदा आरएसएस के चीफ ने? कहा था कि हम चोरी का सामान है। किसने कही थी ये बात? किसने कहा था पार्लियामानी इलेक्शन में कि क्या एक मजहब दहशतगर्द हो सकता है? पुकार कर वजीर आजम ने पूछा था कि क्या बताओ क्या हम दहशतगर्द हो सकते हैं? तो आवाम ने कहा कि नहीं, जिस मजहब से वजीर आजम का ताल्लुक है वह दहशतगर्द नहीं हो सकता। तो पैगाम क्या दिया गया कि हम दहशतगर्द? किसने नफरत फैलाई? और ये नफरत सिर्फ 5 साल की नहीं है मेरे भाई। ये नफरत की आगाज हाशिमपुरा के उस फसाद में, उस मासूम लोगों के कत्ल में है, मलियाना के फसाद में है, भागलपुर के फसाद में है, बाबरी मस्जिद की शहादत में है, 1990 के उस मनहूस फसादात में है। और बीजेपी का मकसद एक ही है कि हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करो। मुसलमानों का खौफ हमारे हिंदू भाइयों में पैदा करो कि टेररिस्ट हैं, ये कटवे हैं, ये जुलूस निकल जाते।